हमने कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर को देखा, तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिमाइंडर के। तो पहला जो प्रॉब्लम है हमारा वो है 32 का पावर 32 का पावर 32। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इन सब से हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने देखा था कि रिमाइंडर को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 32 का पावर 32 और इसका पावर 32 है। तो इस केस में याद रखो बच्चों, जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना रहे तो फर्स्ट टर्म को या यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होंगी यूनिट डिजिट को छोड़ के उसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, बाकी टर्म्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है टर्म्स 2, यहाँ पे है 32 का पावर 32। अब आप देखिए कि अगर 2 का पावर 2 है और इसका पावर 2 है तो सबसे पहले ऊपर वाले पावर को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 4, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2। तो उसी तरीके से हम इसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 कितने टाइम्स हो जाएगा, 32 टाइम्स। जिस तरह यहाँ पे 2 टाइम्स था, अगर यहाँ पे हम लिख लेते 3 तो यहाँ पे हो जाएगा एक 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे 32 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 32 टाइम्स, इसका मतलब 32 टाइम्स है। अब हमें इसे अगर हम इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही हमें बताना है। तो मैं इस पूरी टर्म्स को मान लेता हूँ n, ये पूरी टर्म्स को मैं मान लेता हूँ n। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 32 इंटू n। अब हमने रिमाइंडर निकालने के लिए क्या देखा था, सबसे पहले हम साइकिल फाइंड आउट करते हैं कि साइकिल कितनी आएंगी। तो 2 का पावर यहाँ पे हम लेंगे 1, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2 का पावर 2 लेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा अगेन 0। देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 2 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 6, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी तरीके से अगर 2 का पावर अप टू इन्फिनिटी तक के कुछ भी हो, अनंत तक के कुछ भी हो, और फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 2 का पावर 32 इंटू n, या हम कहें 2 का पावर 32 का पावर 32, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। मतलब कि इस टर्म को 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह है हमारा आंसर 0। अब देखिए इस टर्म को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा। 3 से हमें डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का पावर 1 लेंगे। सबसे पहले हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए साइकिल निकालना है, जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर में देखा था किस तरीके से साइकिल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम साइकिल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, R फॉर रिमाइंडर। तो देखिए 3 का डिवीज़न नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 इस पावर को हम भूल जाते हैं, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाता है 4, और 3 का पावर 3 को डिवाइड कीजिए, 4 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1। अब देखिए 2 का पावर ले लेंगे 3, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, पावर को भूल जाइए, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए
क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा अगेन 2। फिर 2 का पावर लीजिए 4, उसको डिवाइड कीजिए 3 से, पावर भूल जाइए, 2 × 2 4 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर 2 साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, हर 2 साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर 2 का पावर ऑड नंबर है, 2 का पावर अगर ऑड नंबर है और 3 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। अगर 2 का पावर इवन नंबर है और उसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे ऑड नंबर 3 से डिवाइड किया 2, 4 इवन नंबर 3 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे है पावर 32 × n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा इवन नंबर, 2 रखेंगे तो हो जाएगा इवन नंबर, 3 रखेंगे तो हो जाएगा इवन नंबर। मतलब n की यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए अप टू इन्फिनिटी तक के, तो जो हमारा नंबर होगा वो होगा हमारा इवन नंबर। और जब भी पावर इवन नंबर आ रहा है, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, यहाँ का रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरीके से अब देखिए हम इस टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा इसे जानेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें साइकिल फाइंड आउट करनी है कि कितनी साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम साइकिल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 2 का पावर 1, 2 के पावर 1 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, वो रिमाइंडर देखिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2। उसी तरीके से 2 का पावर 2 ले लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 4 से, तो 2 × 2 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2 का पावर 3 लेंगे और उसे 4 से डिवाइड कीजिए तो देखिए पूरा डिवाइड होता है। 2 का पावर 3 लेंगे 8 होगा और 8 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि 0 आ रहा है। अगर आप 2 का पावर 4 लेंगे तो अगेन हमारा रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 2 का पावर अप टू इन्फिनिटी तक के कुछ भी ले लीजिए और उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें 0। तो यहाँ पे 2 का पावर 32 × 32 अप टू 32 टाइम्स हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया है वो हो गया है हमारा 0। अब हम इस टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं इस टर्म्स को। तो सबसे पहले हमें साइकिल फाइंड आउट करनी है हर केस में। 2 का पावर 1 ले लेंगे, इसे करेंगे डिवाइड बाय 5, तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 का पावर 2 ले लेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर। 2 का पावर 3 ले लेंगे, इस 3 को भूल जाइए आप, 4 × 2 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। 2 का पावर 4, 2 के पावर 4 को 5 से डिवाइड करना है तो हम इस 4 को भूल जाएंगे। 3 × 2 6, 5 से 6 को डिवाइड की 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा 1। अगेन ये साइकिल कंटिन्यू करेंगे। 2 का पावर 5, इसे 5 से डिवाइड कीजिए तो आप देखिए क्या होगा, इस 5 को कैंसिल कीजिए, 1 × 2 2 को 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2। तो देखिए 4 साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो जितनी साइकिल हमें मिलेंगी यहाँ पे तो हम पावर को डिवाइड करेंगे उस साइकिल से। तो पावर हम ले लेते हैं 32, n को भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, कम्प्लीटली डिवाइड होगा
8 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, 4 इंटू 8 32 इंटू ये जो n है, ये जो हमारा n है, इसे हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2 का पावर। अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए इस 8 को हम भूल जाइए आप, क्योंकि मल्टीपल में आ गया है, और इस n को भी भूल जाइए क्योंकि 32 टाइम्स टर्म्स बहुत लंबी है हमारे पास। तो आप देखिए 2 का पावर 4, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, 4। तो 2 का पावर 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। इसी तरीके से अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सेम हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं, हम 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर लिए 1, इसे डिवाइड किए 6 से, तो रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो रहा है 6 से कम्प्लीटली। 2 का पावर 2 लेंगे, मैंने आपको बताया इस 2 को भूल जाइए। 2 इंटू 2 4, 4 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो रिमाइंडर आएगा 4। 2 का पावर 3 ले लेते हैं, 4 इंटू 2 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। मतलब हर 2 साइकिल बाद रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब एक को ले लेते हैं, 2 का पावर 4 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 4, डिवाइड नहीं हो रहा 4। यानी इससे आप देखिए कि अगर पावर 2 का पावर 1 लेंगे और ये नंबर है हमारा ऑड नंबर, अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर आ रहा है 2। देखिए 3 यहाँ पे है ऑड, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। अगर पावर है हमारा इवन तो रिमाइंडर आ रहा है 4। और हम देख चुके हैं 2 का पावर 32 इंटू n, n हमारा नेचुरल नंबर है, कुछ भी रखिए यहाँ पे, ये इवन नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये कि इवन नंबर है हमारा 2 और यहाँ पे है 4, दोनों में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 4। इसको और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टर्म है 2 हमारा, 32 को डिवाइड करेंगे हम तो हो जाएगा 16 n इंटू 2, ये n ये टर्म्स है, 16 इंटू 2 32। अब आप ये टर्म्स को भूल जाइए, यहाँ से 6 को डिवाइड कर दे। देखिए 6 का पावर 2, 2 का पावर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 4। तो 4 इज़ अवर आंसर। तो इसी तरीके से हम 7 के केस में निकाल के देखेंगे कि 7 के केस में क्या होगा और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों याद रखो इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, आप देख के डरिए मत इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब हम लेते हैं 7, 2 का पावर लेंगे हम 1, डिवाइड करेंगे हम इसको 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 का पावर 2 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का पावर 3 ले लेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 को डिवाइड कीजिए 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 का पावर 4 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 1 इंटू 2 2 को डिवाइड कीजिए 7 से तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। तो 3 साइकिल बाद हमारा यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया तो 2 आया, 3 साइकिल मिली हमें। तो अब 32 जो पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 जाएगा, 3 आ गया। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 ले लेंगे यहाँ पे 10, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32। तो यहाँ पे 2 का पावर ले लेंगे हम इस फॉर्म में, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू n। हमने n ले लिया। अगर आप इस n को नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, इस n को आप कैंसिल कर सकते हो। अगर कंसीडर करेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप घर पे इसको करके देख सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे 7 से, तो देखिए इस 10 का तो कोई काम नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम सर्डो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सर्डो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है,
ए का पावर m प्लस n रहा तो हम इसे लिख सकते हैं a का पावर m इंटू ए का पावर n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 2 का पावर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ रहा 1। 2 का पावर 2 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा 4। और हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव, रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो 4 इंटू 1 4, अब डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 4 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 इज अवर आंसर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, हम इसे देखेंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो 2 का पावर ले लिया हमने यहाँ पे 32 इंटू n। तो सबसे पहले हम 2 का पावर 1 लेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2। 2 का पावर 2 लेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। 2 का पावर 3 लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर देखिए 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 8 से 8 को कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0 आया यहाँ पे। उसी तरीके से 2 का पावर 4 लेंगे, उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0, 2 इंटू 0 0 0 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसके बाद जितना भी आएगा 2 का पावर अप टू इन्फिनिटी तक के जो भी आप नंबर लेंगे उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 2 का पावर अप टू इन्फिनिटी लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया 0, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक लास्ट टर्म्स हमें मिलेगी तो वो भी आएंगी 0। अब देखिए 9, हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, सेम हम लेंगे 2 का पावर 1। सबसे पहले हमें साइकिल फाइंड आउट करनी है। 2 का पावर लेंगे 1, इसे डिवाइड कीजिए 9 से तो ये हो गया 2, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 लेंगे तो रिमाइंडर हो गया, 2 का पावर 2 लेंगे 4 हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया 4। 2 का पावर 3 लेंगे, 4 इंटू 2 8, अभी भी हमारा आ गया रिमाइंडर 8। अब लेंगे 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए 4 8 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 का पावर 4 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो गया 8 इंटू 2 16, 9 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स जाएगा, 16 को हमें 9 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया, हमने ले लिया 7। अब देखिए 2 का पावर लेंगे 5, ये प्रोसेस जब तक के करनी है जब तक के रिमाइंडर रिपीट ना हो। तो 7 इंटू 2 हो गया 14। अब 14 को आप 9 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर बचेगा 5। 2 का पावर 6 लेके डिवाइड करेंगे हम इसको 9 से तो 5 इंटू 2 10, रिमाइंडर आया 1। अब देखिए इसके बाद आप 2 का पावर 7 लीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आएगा 2। यानी देखिए यहाँ पे 6 साइकिल बाद रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो पावर में टर्म है 32, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो हमने यहाँ पे 32 को 6 से डिवाइड किया तो देखिए कितनी बार में जाएगा 6 में 5 टाइम्स जा रहा है, 30 आ गया और 2 रिमेनिंग आ गया। तो इसका मतलब अब हम 32 को किस वे में लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइड 2 का पावर रहेगा ये डिवाइडेड बाय 9। तो बच्चों देखो 6 साइकिल बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो इस 5 का तो हमें कोई रोल नहीं, इसे हम सर्डो इंडाइसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए 2 का पावर 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 का पावर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। अब रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं और एडिटिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है 1 इंटू 4 4, 4 डिवाइड नहीं हो पा रहा है 9 से, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 4।
अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक मैथ्स का एक लॉजिक है, या हम कह सकते हैं नंबरों का एक लॉजिक है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं हो तो आप इस टाइप के प्रॉब्लमों को एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के पहले हम इसके कंसेप्ट को बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 2 2 2 2 2। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कितने टाइम्स लिखा है, 6 टाइम्स लिखा है। तो ऐसा कोई नंबर आपको पता है क्या जो इसे डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे 2 एक ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकता है, 1 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ऐसा कोई नंबर पता है जो 5 से ज़्यादा हो। मैं एक नंबर ले लेता हूँ P। ऐसा कोई नंबर आपको पता है जो 5 से ज़्यादा हो और इस को डिवाइड कर सके कंप्लीटली कि रिमाइंडर आए 0? हाँ, तो ऐसा नंबर आपको पता लगाना है। तो बिल्कुल है। देखिए कि 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 6 टाइम्स लिखा है। तो आप 6 टाइम्स में एक ऐड कीजिए 1, तो एक नंबर मिलेगा आपको 7। तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 मिला तो ये जो नंबर है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है कि 0 आए। फिर से देखिए आप, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 2 को 10 टाइम्स लिखा और कहता हूँ मैं आपको कि ऐसा कोई नंबर आपको पता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर 2 है और सेकंड नंबर 1 है। लेकिन उसमें मेरा क्वेश्चन है 5 से ज़्यादा कोई आपको ऐसा नंबर पता है? तो देखिए कुछ मत कीजिए, डिजिट गिनिए। डिजिट कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में एक का एडिशन कीजिए तो ये हो गया 11। तो इस नंबर को आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स लिखता हूँ। अब कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है? हाँ, एक नंबर है। ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 12 टाइम्स लिखा हुआ है। 12 से ज़्यादा, 12 में +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है और ये 5 से भी ज़्यादा है। तो P एक हमारा प्राइम नंबर है बच्चों, याद रखिए P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 और खुद के अलावा इटसेल्फ किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो देखिए कोई भी नंबर अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा प्राइम नंबर क्या होगा? 7 11 13 17 19 अप टू इन्फिनिटी तक के ये नंबर होंगे। अगर इस टर्म्स में या इस पैटर्न में आपको कोई नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और आप उस नंबर में अगर 1 ऐड कर दे, 1 नंबर, सिंगल नंबर अगर आप ऐड कर दे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा? 6 में आपने कितना ऐड किया? 1, तो कितना आया? 7। तो ये नंबर हो गया प्राइम। तो इसे कम्प्लीटली 7 डिवाइड करेगा। उसी तरीके से देखिए ये कितने टर्म्स है? 10 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 11। तो ये जो रिकरिंग डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसे 11 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 11 प्राइम नंबर है। देखिए ये 2 को लिखा मैंने 12 टाइम, 12 में 1 ऐड किया, 13 एक हमारा प्राइम नंबर है, उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन ये कंडीशन जब भी लागू होंगी जब ये नंबर 5 से ग्रेटर होगा या 5 प्राइम नंबर से ग्रेटर होगा, तभी ये जो लॉजिक है वो लग पाएगा, वो नंबर का मैजिक चल पाएगा। आगे अगर आपने 2 को 16 टाइम्स लिखा, 16 टाइम लिखा, तो 16 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी 16 टाइम जो 2 लिखा है रिकरिंग फॉर्म में लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 17 से। और ये 2 के लिए ही नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के लिए भी ये एलिजिबल है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 के लिए भी ये एलिजिबल है। आप इसे घर में करके देखिए, बिल्कुल ये ट्रिक काम करेंगी। ट्रिक नहीं है, ये मैजिक है नंबरों का, हम कह सकते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो घर पे भी
सॉल्व होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि 777 रिकरिंग है अप टू 56 डिजिट, मतलब 7 56 डिजिट तक के है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सिंपल, नीचे देखिए 19 है, नीचे कितना है 19 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 अप टू 18 टाइम्स, मतलब जो 7 है वो 18 टाइम्स रिकरिंग लिखा है मैंने। ये डिवाइड हो रहा है 19 से कम्प्लीटली। देखिए 1 ऐड किया तो कितना हो गया 19, 19 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 18 7 हो गए, अगेन 7 7 7 18 हो गए, कितने हो गए हमारे 36, 18 18 36, अगेन हम करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम 19 को ले लेते हैं, ये 18 7 36 54, ये हो गए हमारे 54। अब कितने 7 बाकी है, 2 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 56 है। इसे तो 19 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसे भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसे भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब क्या बचेंगे हमारे पास, सिर्फ लास्ट में 2 7 बचेंगे, 7 इसे हम देखेंगे 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 76 19 के टेबल में आता है, तो इसे अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 76 आया, हमें रिमाइंडर की ज़रूरत है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका आंसर सिंपल हो गया 1। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 का पावर 6, 6 का पावर 6, 6 का पावर 6, 6 का पावर 6 अप टू इन्फिनिटी तक के। तो अगर इसे मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बच्चों याद रखो, मैं बता चुका हूँ आपको बार बार, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर में भी हमने देखा था कि सबसे पहले आप यहाँ पे साइकिल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले साइकिल फाइंड आउट करूँगा, साइकिल 6 का पावर 1 लूँगा, उसको 10 से डिवाइड कीजिए आप, 10 से डिवाइड करेंगे और देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6 का स्क्वायर ले लीजिए, पावर को इंक्रीज कर दीजिए। अब इसे 10 से डिवाइड कीजिए तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 6 × 6 36, इस 2 को भूल जाइए, हमें इस 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 36 को 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 6 का पावर 3 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 10, 3 को भूल जाइए, 6 × 6 36 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 6। तो ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक के, मतलब 6 का पावर कितना भी हो उसे अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से साइकिल फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 32 का पावर 23 का पावर 32 माइनस n डिवाइडेड बाय 16, ये ब्रैकेट है, याद रखिए। इसे डिवाइड करेंगे 16 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 23 है उसमें मैं यूनिट डिजिट ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 3 का पावर 32 माइनस n डिवाइडेड बाय 16 लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इस टर्म्स को ध्यान रखिए, हम इसकी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें साइकिल फाइंड आउट करनी है, तो निकालते हैं 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 16 एक लार्ज नंबर है, तो रिमाइंडर आएगा 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 9, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 9, 3 का ले लीजिए पावर 3, तो देखिए 3 × 9 27 को आप 16 से डिवाइड कीजिए, एक ही बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, 11 बचा, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 11। अब ले लीजिए 3 का पावर 4, ये प्रोसेस जब तक के करनी है जब तक के रिमाइंडर रिपीट ना हो। 11 × 3 33 को 16 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार, रिमाइंडर आएगा
तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1। अब देखिए 3 का पावर ले लीजिए 5 डिवाइडेड बाय 16, तो 1 इंटू 3 इस 5, इस 5 को भूल जाइए। तो 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए हर 4 साइकिल बाद रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 8 प्लस 0, ये ले लिया मैंने 16 माइनस 9, इस 8 का कोई रोल कॉल नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 का पावर 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 3 का पावर 4 को 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए प्लस साइन 1 को है, माइनस साइन 9 को है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। और जब भी आपको रिमाइंडर माइनस में मिल गया तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, इस 16 में से इस -8 को माइनस कर दीजिए, मतलब 16 माइनस 8 लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 8। तो यही हमारा आंसर होगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 8। इसको हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर के वीडियोस में। अब देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू प्लस 1000 का क्यूब डिवाइडेड बाय 13। तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों देखो यहाँ पे आपको देखते से एक फॉर्मूला पता चल रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का। तो फॉर्मूला को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब, तो अगर इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। बच्चों याद रखो, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप फॉर्मूले को याद रखिए। और हम आने वाले लेक्चर में इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ पे n मतलब यहाँ पे हुई लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारी 1000, तो हम ले लेंगे 1000 ब्रैकेट में 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500